सड़क यातायात दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप हर साल लगभग 1.19 मिलियन लोग मर जाते हैं। 5 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों की मृत्यु का प्रमुख कारण सड़क यातायात चोटें हैं। सड़कों पर दुनिया की 92% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं, भले ही इन देशों में दुनिया के लगभग 60% वाहन हैं। सड़क यातायात में होने वाली कुल मौतों में से आधे से अधिक कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं में से हैं, जिनमें पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल चालक शामिल हैं। सड़क यातायात दुर्घटनाओं में अधिकांश देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद का 3% खर्च करना पड़ता है। 20 से 50 मिलियन के बीच अधिक लोग गैरघातक चोटों से पीड़ित होते हैं, जिनमें से कई लोग विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। सड़क यातायात की चोटें व्यक्तियों, उनके परिवारों और समग्र रूप से राष्ट्रों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं। ये नुकसान इलाज की लागत के साथ साथ चोटों से मारे गए या विकलांग लोगों के लिए उत्पादकता में कमी और परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न होते हैं। सड़क यातायात में होने वाली 90% से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। सड़क यातायात मृत्यु दर WHO अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे अधिक और यूरोपीय क्षेत्र में सबसे कम है। यहाँ तक कि उच्च आय वाले देशों में भी निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के सड़क यातायात दुर्घटनाओं में शामिल होने की अधिक संभावना है। 5 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों की मृत्यु का प्रमुख कारण सड़क यातायात चोटें हैं। सड़क यातायात में होने वाली मौतों में से 2/3 कामकाजी उम्र 18 से 59 वर्ष के लोगों में होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के मरने की संभावना आमतौर पर 3 गुना अधिक होती है। औसत गति में वृद्धि सीधे तौर पर दुर्घटना होने की संभावना और दुर्घटना के परिणामों की गंभीरता दोनों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, औसत गति में प्रत्येक 1% की वृद्धि से घातक दुर्घटना जोखिम में 4% की वृद्धि और गंभीर दुर्घटना जोखिम में 3% की वृद्धि होती है। कार के सामने से टकराने वाले पैदल यात्रियों की मृत्यु का जोखिम तेजी से बढ़ जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक 4.5 गुना। कार टू कार साइड इफेक्ट्स में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर कार में बैठे लोगों के लिए मृत्यु जोखिम 85% है। शराब और किसी भी मनोस्क्रिय पदार्थ या नशीली दवा के प्रभाव में गाड़ी चलाने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गंभीर चोटें आती हैं। नशीली दवाओं से गाड़ी चलाने के मामले में इस्तेमाल की गई साइकोएक्टिव दवा के आधार पर सड़क यातायात दुर्घटना होने का जोखिम अलग अलग डिग्री तक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने एम्फेटामिन का उपयोग किया है, उनमें घातक दुर्घटना होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है, जिन्होंने एम्फेटामिन का उपयोग नहीं किया है। हेलमेट का सही उपयोग दुर्घटना में मृत्यु के जोखिम को 6 गुना से अधिक और मस्तिष्क की चोट के जोखिम को 74% तक कम कर सकता है। सीट बेल्ट पहनने से वाहन सवारों में मृत्यु का जोखिम 50% तक कम हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के ध्यान भटकाने वाले कारक हैं जो खराब ड्राइविंग का कारण बन सकते हैं। मोबाइल फोन के कारण होने वाला ध्यान भटकाना सड़क सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता का विषय है। मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों की दुर्घटना में शामिल होने की संभावना मोबाइल फोन का उपयोग न करने वाले ड्राइवरों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होती है। गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करने से प्रतिक्रिया समय धीमा हो जाता है और सही लेन में चलना और सही दूरी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हैंड्स फ्री फोन हैंडहेल्ड फोन सेट की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होते हैं। टेक्सटिंग से दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है। सड़कों का डिजाइन उनकी सुरक्षा पर काफी प्रभाव डाल सकता है। आदर्श रूप से सड़कों को सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना होगा कि पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों।
इन सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच चोट के जोखिम को कम करने के लिए फुटपाथ, साइकिल चालन लेन, सुरक्षित क्रॉसिंग पॉइंट और अन्य यातायात शांत करने वाले उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सड़क यातायात दुर्घटना में शामिल लोगों का पता लगाने और उनकी देखभाल करने में देरी से चोटों की गंभीरता बढ़ जाती है। दुर्घटना होने के बाद चोटों की देखभाल बेहद समय संवेदनशील है। मिनटों की देरी जीवन और मृत्यु के अंतर अंतर कर सकती है। दुर्घटना के बाद की देखभाल में सुधार के लिए समय पर पूर्व अस्पताल देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना और विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे पूर्व अस्पताल और अस्पताल देखभाल दोनों की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है। यदि शराब पीकर गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट पहनने, गति सीमा, हेलमेट और बच्चों पर प्रतिबंध संबंधी यातायात कानून लागू नहीं किए जाते हैं, तो वे सड़क यातायात में होने वाली मौतों और विशिष्ट व्यवहार से संबंधित चोटों में अपेक्षित कमी नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार, यदि यातायात कानून लागू नहीं किए जाते हैं या ऐसा माना जाता है कि लागू नहीं किया जा रहा है, तो संभावना है